हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जर्नल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेकिन इससे पहले समझेंगे कि जर्नल है क्या, जर्नल एंट्री बनाते कैसे, वो 3 गोल्डन रूल क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है। तो यह है आपका चैप्टर नंबर 9 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है। इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से अपना नाम मुझे सेंड कर देना। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 में वेद प्रकाश एंड कंपनी की बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शंस दिए, जिसे आपको रिकॉर्ड करनी है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? सबसे पहले समझो कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। इतना तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में समझ चुके हो। अगर आपका डेबिट साइड इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड भी इंक्रीज होगा, अगर डेबिट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड भी डिक्रीज होगा। अब जो जर्नल एंट्री बनती है ना, वो 2 अप्रोच से बनती है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप बिजनेस के अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जितने भी आप अकाउंट नाम से बनाओगे, नेम से बनाओगे, वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में कवर होंगे। जैसे कि आपने जिसको क्रेडिट सेल की, वो आपका क्या है, डेटर है। तो जिससे आपको पैसा लेना है उसका अकाउंट ओपन करोगे कि मुझे इससे इतना पैसा लेना है। अगर नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे और पैसा लेना रह जाएगा। इसी तरह से ओनर जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको आप कैपिटल अकाउंट में शो करते हो। तो कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। क्रेडिटर्स, जिसे आपने सामान उधार पर खरीदा है, तो उसका अकाउंट भी तो ओपन करना जरूरी है कि आपको इतना पैसा देना है। इसके बाद बैंक अकाउंट, कोई भी इंस्टीट्यूट बैंक अकाउंट, ये सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट में कवर होंगे। और ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, वो सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट में कवर होंगे। ये हो जाते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर्सन को जिसे आपको ये पैसा देना है या जिससे पैसा लेना है। इसके बाद रियल अकाउंट में आपकी आएंगे वो सारी एसेट्स जो आप खरीदते हो बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, गुडविल, ये सारे के सारे रियल अकाउंट में कवर होंगे। अब आप कहोगे डेटर्स हमारा रियल में क्यों नहीं आया? इससे भी तो पैसा हमको लेना है, एसेट है। लेकिन जो नेम से आप ओपन कर रहे हो वो पर्सनल में ही कवर होंगे। और जो दूसरी एसेट्स हैं, टेंजिबल है जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, या इंटेंजिबल एसेट है, वो सारे के सारे आपके रियल अकाउंट में कवर होंगे। बेसिकली एसेट्स आपकी रियल अकाउंट में कवर होगी। नॉमिनल में आपके आएंगे सारे एक्सपेंस और इनकम। जितने भी आपके अकाउंट बनेंगे एक्सपेंस से रिलेटेड, सैलरी, कमीशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो सारे के सारे नॉमिनल में आएंगे। इसी तरह से इनकम में सेल्स हो गई, या आपने कोई इनकम रिसीव की, वो सारे के सारे आपके नॉमिनल के कैटेगरी में कवर होंगे। अब इस पर रूल कैसे अप्लाई होगा? ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें 3 रूल दिए गए हैं, और तीनों रूल अलग अलग 3 तरह के अकाउंट्स पर अप्लाई होंगे। जैसे कि पहला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है तो आपको उसे डेबिट करना है, और कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करना है। ये रूल आपका अप्लाई होगा रियल अकाउंट। इसके बाद दूसरा रूल है आपका, कौन सा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो ये आपको किस पर अप्लाई करना है? नॉमिनल अकाउंट पर। तीसरा रूल है आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल अप्लाई होगा आपका पर्सनल अकाउंट पे। तो ये तीनों रूल आपको कैसे अप्लाई करने हैं, मेरे साथ एंड तक बने रहना, ताकि आपके लिए बहुत सिंपल हो जाए जर्नल एंट्री बनाना। ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग आप एंट्री बनाना सीखोगे। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के अप्लाई करना चाहते हो, तो मॉडर्न अप्रोच में भी हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं 5 कैटेगरी में। पहला है एसेट अकाउंट, दूसरा है लाइबिलिटी अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, फोर्थ है रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू मतलब इनकम अकाउंट, और लास्ट है एक्सपेंस अकाउंट।
तो यहां पर अगर एसेट आपकी इंक्रीज होगी तो आपको डेबिट करना है। एसेट का बैलेंस आपका डेबिट होता है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करना है, और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटी का बैलेंस आपका होता है क्रेडिट बैलेंस। और कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्या है आपका, आपने कहाँ शो किया था, दूसरे साइड पर शो किया था ना, जहां पर लाइबिलिटी थी। तो अगर लाइबिलिटी क्रेडिट है तो कैपिटल भी क्रेडिट है। और यही रूल इस पर भी अप्लाई होगा कि अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करोगे, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे। रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर रेवेन्यू इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करोगे, रेवेन्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करोगे। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको आप डेबिट करते हो। तो डेबिट, अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपको डेबिट करना है, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करोगे। अब ये आपने थोड़ा सा समझ लिया कि क्या चीज कहां पर इन्वॉल्व होगी। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि वेद प्रकाश ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज के कैश के साथ। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है ना, कि कैश एसेट है, बिजनेस में आ रहा है, और कौन लेकर आ रहा है, ओनर लेकर आ रहा है। तो ओनर की इन्वेस्टमेंट को आप क्या कहते हो, कैपिटल कहते हो। तो हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो आपको वही चेक करनी है कि वो कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो सबसे पहले कैश बिजनेस में आ रहा है, और दूसरा कौन लेकर आ रहा है, ओनर, कैपिटल। अब कैश आपके लिए क्या है, सोचो ये कौन से अकाउंट पे कवर होगी, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट पर आपका कौन सा रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सोचो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। तो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ओनर का पैसा कैपिटल में शो करोगे, और ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में कवर होगा। तो पर्सनल अकाउंट पर आपका कौन सा रूल आएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहां पर जो ओनर है वो बिजनेस को दे रहा है, हमें मिल रहा है उससे, तो ये गिवर है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब आपने देखा इस ट्रांजेक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व हुई, और किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो सिंपली आपको कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कितनी अमाउंट से, 5 लाख से, और क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल अकाउंट को 5 लाख से। जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें नीचे एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि आपने ट्रांजैक्शन क्यों बनाई है, ताकि आपको याद रहे कि ये ट्रांजैक्शन, ये हमने जर्नल एंट्री क्यों बनाई है। जैसे जैसे आप बिजनेस करते हो, ग्रो करता है, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती है और आप भूल जाते हो कि ये रिकॉर्ड हमने क्यों किया था। तो उन सबको याद रखने के लिए हम छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। अब देखो इसको, ये तो हमने जर्नल एंट्री बनाई, इसको आपको जर्नल के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले लिखोगे ऊपर नाम, किसके लिए बना रहे हो, जर्नल ऑफ वेद प्रकाश एंड कंपनी। कॉलम क्या बनेगा, पहला कॉलम डेट का, कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है। सेकंड कॉलम में आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट आप किसको कर रहे हो। थर्ड कॉलम में लिखोगे एलएफ, एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। जितनी भी ये ट्रांजैक्शन है ना, उनको आप अलग अलग कैटेगराइज, अलग अलग क्लासिफाई करोगे, उनके पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, ताकि कैश से रिलेटेड एक जगह पर ट्रांजैक्शन आ जाए, कैपिटल से रिलेटेड एक ही जगह पर ट्रांजैक्शन आ जाए। तो इस ट्रांजैक्शन को आपने लेजर में कौन से पेज पर रिकॉर्ड किया वो हम एलएफ में लिखते हैं। इसके बाद अमाउंट डेबिट कितना किया और अमाउंट क्रेडिट कितना किया। ये बात हमेशा याद रखना, जितना आपका डेबिट है उतना ही क्रेडिट होगा। अगर चेंज कर रहे हो, चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो पहले लिखते हैं हम डेट 1 जनवरी, इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख, 5 लाख। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी सीखी थी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो इक्वेशन के फॉर्म में सीखा था। अब इसे आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन से आप बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो हम इसको ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आगे की अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ताकि फाइनल हमें एक रिजल्ट मिल सके। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है कि आपने फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर क्या है, एसेट है। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है
और आपने कैश पे करके खरीदा, तो दो चीजें इन्वॉल्व हो गई, एक तो फर्नीचर, दूसरा आपका कैश। तो फर्नीचर भी एसेट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट। अब फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। तो आ रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, एसेट है। अगर ये एसेट आपके बिजनेस से जा रही है, आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये आपके बिजनेस से जा रहा है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। तो सिंपली अब आपको पता चल गया डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करोगे, कितने से? 60,000 टू कैश अकाउंट 60,000। नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दोगे। अब इसे फॉर्मेट में लिखना है, कौन सी डेट को है ये ट्रांजेक्शन की आपने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि अब आपने स्टॉक खरीदा, गुड्स का मतलब स्टॉक, जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, सेल परचेज करेंगे, 47,000 का खरीदा। अब जब आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो ना, तो स्टॉक खरीद रहे हो तो आप स्टॉक नहीं लिखते। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आपने यही सीखा कि हमारे पास नई एसेट आ रही है स्टॉक, तो आप नया सेक्शन खोल देते थे स्टॉक का। लेकिन यहां पर अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो उसे आप शो करोगे परचेजेस अकाउंट में। और ये आपने कैश में खरीदा है, कैश पे किया है, तो कैश हो गया इन्वॉल्व, दो चीजें आ गई। तो परचेज आपका क्या है? एक्सपेंस है ना, बिजनेस में आप आगे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक खरीद रहे हो, तो ये एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट करेंगे। कैश आपका रियल अकाउंट है, एसेट है। पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आपकी एसेट बिजनेस से जा रही है, तो जा रही है तो हम इसको क्या करें? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने से? 47,000 टू कैश अकाउंट 47,000। नीचे लिखोगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, गुड्स परचेज्ड, इसे क्या कहते हैं? नरेशन। तो यहां पर भी इसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दो। इसके बाद आपने जो सामान है, गुड्स हैं, वो खरीदे हैं और स्टॉक खरीदा निर्मल से। अब देखो यहां पर 28,000 का आपने स्टॉक खरीदा, क्या आपने इसकी कैश में पेमेंट की है? कैश तो नहीं लिखा। अगर यहां पर कैश नहीं लिखा या क्रेडिट भी नहीं लिखा, लेकिन जिससे आपने सामान खरीदा है उसका नाम दिया है, तो इसका मतलब है इसकी आपने अभी पेमेंट नहीं की है, पेमेंट करनी बाकी है। तो यहां पर दो चीजें इन्वॉल्व हो गई, परचेजेस, और आपने ये क्रेडिट परचेज की है, पेमेंट करनी बाकी है, तो निर्मल का अकाउंट खोलना होगा। तो परचेज आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? एक्सपेंस को डेबिट करना होगा। निर्मल क्या है? पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर। और क्रेडिटर ये आपके बिजनेस को क्या कर रहा है? दे रहा है, स्टॉक दे रहा है। तो जो स्टॉक दे रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गिवर है ये आपके बिजनेस में, इससे हमें बिजनेस में सामान मिला है। तो आपको पता चला डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, तो सिंपली एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू निर्मल से अकाउंट 28,000। नीचे लिखो एक्सप्लेनेशन, जो नाम से आप अकाउंट खोलोगे उसके साथ एस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी है। अगर आप एस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहते तो अकाउंट नहीं लिखोगे, आप सीधा सीधा लिखोगे टू निर्मल 28,000। क्लियर है? अब डेट लिखो और उसके बाद ये एंट्री फॉर्मेट में लिखोगे। नेक्स्ट है कि आपने निर्मल को पेमेंट कर दी। आपने स्टॉक खरीदा है तो पेमेंट तो करनी होगी, तब आपने पेमेंट नहीं की थी। तो यहां पर कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है? एक तो निर्मल जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, उसका अकाउंट ओपन है, वहां पर हमें रिकॉर्ड करना होगा भाई पेमेंट हो गई है, ताकि हमारा हिसाब किताब रिकॉर्ड रहे। निर्मल और दूसरा कैश। तो निर्मल पर्सनल अकाउंट है। अब ये क्या है? रिसीवर है। कौन है ये? रिसीवर है। हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, इसको हमारे बिजनेस से मिल रहा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। कैश आपका क्या है? रियल अकाउंट, एसेट है, और आप पेमेंट कर रहे हो तो एसेट आपके बिजनेस से जा रही है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? सिंपल हो गया ना। तो एंट्री बन गई, एंट्री को रिकॉर्ड करो, निर्मल से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 28,000। इसके बाद आपने स्टॉक खरीदा राकेश से। अब यहां पर भी नाम दिया है आपको, और इसका मतलब कैश में आपने नहीं परचेज किया, क्रेडिट परचेज है। तो राकेश का अकाउंट आपको ओपन करना होगा। दूसरा, आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक को हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस में। तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है,
और अगर आपका एक्सपेंस है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। राकेश से आपने सामान खरीदा है, उसको पेमेंट नहीं की है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर ने हमारे बिजनेस को दिया है, उसने स्टॉक हमें उधार पर दिया है, गिवर है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट 12,500 बन गई एंट्री। इसको फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर दो। आप इन्हीं सभी ट्रांजेक्शन्स को मॉडर्न अप्रोच के साथ भी बना सकते हो, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि इसी ट्रांजेक्शन को देखो, परचेज आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट वहां पर हम बना रहे थे ना, तो अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमें डेबिट करना है, तो हमने डेबिट किया। इसके बाद राकेश क्या है आपका, लाइबिलिटी, जिसको पेमेंट करनी बाकी है, तो राकेश लाइबिलिटी है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो लाइबिलिटी को हमें क्रेडिट करना है, हमने इसे क्रेडिट ही किया है। तो कोई भी अप्रोच से आप बना सकते हो, एंट्री आपकी यही सेम बनकर आएगी। आपको जो तरीका इजी लगे आप उसे अप्लाई करो। इसके बाद हमने राकेश से इस बार जो सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, वो कैश में खरीदे। देखो यहां पर राकेश नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है। इसका मतलब सामान हमने राकेश से खरीदा है, लेकिन इस बार पेमेंट करके खरीदा है। तो दो चीजें इन्वॉल्व हो गई, एक तो परचेज, दूसरा कैश। अब यहां पर राकेश के अकाउंट में आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि इसकी तो पेमेंट आप करके आ रहे हो, इसकी पेमेंट करनी बाकी नहीं है। तो ये परचेज हो गया नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है तो डेबिट करोगे। कैश आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हम कैश जा रहा है, एसेट जा रही है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। तो सिंपली परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, नरेशन लिख दो, गुड्स परचेस्ड, और ये आ जाएगा आपका फॉर्मेट में। इसके बाद आपने रेंट पे किया, ऑफिस का रेंट पे किया है, बिजनेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है, रेंट पे कर रहे हो, रेंट, और पेड लिखा है, इसका मतलब पेमेंट करी है कैश में, दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। तो रेंट आपका एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश आपका रियल अकाउंट, एसेट है, और एसेट बिजनेस से कम हो रही है, जा रही है, तो क्रेडिट करोगे। तो एंट्री हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000, और इसी को आप फॉर्मेट में लिख दो, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब जो आपने सारी ट्रांजेक्शन्स बनाई है ना, वो मैंने आपको अलग अलग समझाने के लिए उस तरह से बनाई थी, लेकिन आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो इस तरह से पूरे एक फॉर्मेट में आपको सारी ट्रांजेक्शन्स एक साथ रिकॉर्ड करनी है। एक एक ट्रांजेक्शन को इस तरह से डेट के साथ आप रिकॉर्ड करोगे, हर ट्रांजेक्शन के बाद लाइन लगानी है, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। इस तरह से एंड तक आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, और एंड में लिखोगे टोटल, जितना डेबिट का आया उतना ही क्रेडिट का होना चाहिए। अगर मैच करता है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है, कहीं मिस्टेक नहीं हुई है। कई बार आप लिखने में गलती कर देते हो, तो वो भी आप चेक कर सकते हो अगर टोटल डिफरेंट आ रहा है तो। इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आपको अटेम्प्ट करना है, यहां पर भी ट्रांजेक्शन से जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था हम स्टॉक को खरीद रहे थे, अब हमने क्या किया है, स्टॉक परचेज नहीं, सेल की है। तो सेल करना मतलब इनकम, और हमने सेल किस तरह से की है, कैश में, जिसको सामान बेचा उससे हमें कैश रिसीव हुआ। तो दो चीजें क्या इन्वॉल्व हुई, कैश हमारे पास आ रहा है, दूसरा हमने सेल की है, हमारी इनकम है। जैसे स्टॉक परचेज करते हैं तो वो एक्सपेंस है, और अगर आप स्टॉक को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वो इनकम है आपकी, सेल्स में आप रिकॉर्ड करोगे। तो कैश आपके पास आ रहा है, रियल अकाउंट, अगर कैश आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एसेट आएगी तो डेबिट करेंगे। और सेल आपका इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां से पता चल गया किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000, और इसी को आपको आगे फॉर्मेट में डेट के साथ लिखना है। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू नारायण ₹35,000, पहली वाली ट्रांजेक्शन में लिखा था कि आपने कैश में सामान बेचा है, यहां पर नाम दिया जिसको आपने सामान बेचा है, इसका मतलब आपको यहां सेल पर कैश रिसीव नहीं हुआ। तो इस केस में क्या करेंगे, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो नारायण जिससे हमें पैसा लेना है, अकाउंट खोलना होगा, डेटर है ये, और दूसरा सेल, हमारी इनकम। तो नारायण हमारा पर्सनल अकाउंट, नारायण हमारे बिजनेस से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, हम उसको स्टॉक दे रहे हैं, तो ये रिसीवर है तो हम इसको डेबिट करेंगे।
सेल हमारी इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो गई नारायण से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 35,000, जिसे आपने फॉर्मेट में लिखा डेट के साथ। इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम नारायण ₹20,000। आपने अभी सेल की है ना नारायण को 35,000 की, उसमें से उसने 20,000 की पेमेंट कर दी। तो कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है? एक तो कैश हमें मिल रहा है, दूसरा नारायण जिसका अकाउंट आपने ओपन किया था, तो उसके अकाउंट में अब आपको रिकॉर्ड करना होगा कि इतना पैसा मिल गया है। तो कैश हमें मिल रहा है, कैश आ रहा है, एसेट है। एसेट आएगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। नारायण हमारा डेटर है। अब ये डेटर पर्सनल अकाउंट है, और ये अगर हमारे बिजनेस में पैसा हमको दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, गिवर है, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट 20,000, और इसी को आप फॉर्मेट में लिखोगे डेट के साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट 20,000। इसके बाद रिसीव्ड कमीशन ₹1,800। आपको कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है इसका मतलब इनकम है। और रिसीव्ड मतलब आपको मिल चुका है, कैश मिला है। तो कैश और कमीशन दो चीजें आ रही है। इनकम जो होती है ना, उसको उसी के नाम से आप रिकॉर्ड करते हो कि किस चीज के लिए आपको इनकम मिली है। तो कैश आपकी एसेट हो गई, रियल अकाउंट, और एसेट अगर आपके पास आ रही है तो उसको आप डेबिट करोगे। कमीशन आपकी इनकम है, इनकम है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट आपको कैश को करना है और क्रेडिट आपको कमीशन को करना है। तो इसी को आपको फॉर्मेट में लिखना है डेट के साथ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 1,800। इसके बाद पेड सैलरी टू गोपाल ₹10,000। आपने सैलरी पे की है गोपाल को। अब सोचो जरा, एक तो आप पेमेंट कर रहे हो और दूसरा गोपाल को कर रहे हो। तो क्या हम यहाँ पर गोपाल के अकाउंट में पैसा दिखाएं कि हमने इसको पेमेंट किया? नहीं, आप उस एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, वो आपके लिए एक्सपेंस है। तो यहां पर आप सैलरी के नाम से अकाउंट खोलोगे, गोपाल से, गोपाल के नाम से नहीं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, और अगर आप उनको सैलरी दे रहे हो तो उनके नाम से अकाउंट नहीं खोलोगे। आपने उनकी सर्विसेज ली है। उनकी सर्विसेज आपने क्यों ली है? क्योंकि आपने उनसे काम कराया है, उनको सैलरी दोगे, इसी बेस पर आपने उनको हायर किया है। तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, एक ही अकाउंट खुलेगा, सैलरी, और दूसरा आपने पेमेंट की तो कैश। सैलरी आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। कैश आपका रियल अकाउंट है, एसेट आपके बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट करोगे। तो सिंपल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, और लास्ट में लिखो नरेशन। इसे फॉर्मेट में लिख दो, कहानी खत्म। इसके बाद आपको नारायण से कैश रिसीव हुआ। आपने टोटल सेल की थी उसको 35,000 की, 20,000 उसने पहले पे कर दिए, और अब बाकी के 15,000। तो कैश मिल रहा है नारायण से, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। कैश आपका रियल अकाउंट आ रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। नारायण आपका डेटर पर्सनल अकाउंट पेमेंट कर रहा है, गिवर है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट 15,000। इसको रिकॉर्ड करो फॉर्मेट में इस तरह से, कैश टू नारायण अकाउंट 15,000। इसके बाद विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 20,000। जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो आप उसे क्या कहते हो? ड्रॉइंग्स कहते हो। याद है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में? और उससे आप क्या कहते हो? ड्रॉइंग्स तो कहते हो, और कैपिटल में से ही माइनस करते हो। तो ड्रॉइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ओनर को। तो एक तो आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया, कैश उसने विड्रॉ किया तो कैश इन्वॉल्व हो गया। तो ड्रॉइंग्स आपका ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है, और ये रिसीवर है, इसने हमारे बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है, रिसीवर है तो डेबिट करेंगे। कैश आपका रियल अकाउंट, कैश आपका कम हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 बन गई एंट्री। इसको फॉर्मेट में लिख दो। इसके बाद वेजेस पेड, सैलरी की तरह ही वेजेस होते हैं, जहां पर आप लेबर को पेमेंट कर रहे हो। तो वेजेस आपके एक्सपेंस हो गए, पेड का मतलब कैश में पेमेंट कर दी। तो वेजेस आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, और एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। कैश आपकी एसेट है, अगर आपके बिजनेस से एसेट कम हो रही है, जा रही है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री हो गई वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,400, और यहाँ पर फॉर्मेट में इस एंट्री को
लिखोगे। इसके बाद बॉट मशीनरी फॉर कैश ₹80,000। अब आपने एक एसेट खरीद ली है, मशीनरी, और इसके लिए पेमेंट किया कैश में, तो दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। मशीनरी आ रही है, एसेट है, एसेट आएगी तो आप डेबिट करोगे। कैश भी आपकी एसेट है, लेकिन यहां पर आपने पेमेंट की है, कैश आपका जा रहा है, तो इसको क्रेडिट करोगे। दोनों ही एसेट है, लेकिन एक आ रही है और एक जा रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया? एंट्री बन गई। तो ये लास्ट एंट्री थी। अब आपको हर ट्रांजेक्शन को, जर्नल एंट्री को इस तरह से एक साथ फॉर्मेट में लिखना है। राइट? इस तरह से लिखोगे एंड तक, यहां पर, और एंड में लिखोगे टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारी ट्रांजेक्शन समझ में आ गई है। जर्नल एंट्री बनाना सिंपल और इजी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि फटाफट वीडियो आपको मिले और आप फटाफट प्रैक्टिस कर सको। फ्रेंड्स की तो हेल्प आप करना ही चाहोगे, तो डेफिनेटली उसको भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।